लोग एक्सेप्ट नहीं करते वही बुकिंग करके आज मैं ना मेरा टारगेट पूरा करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो रात तक देखते हैं 150, 200 और 250 रुपए वाली बुकिंग से अच्छा काम होता है या नहीं होता है। बुध बुध से आज टारगेट को पूरा करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। चलो एक्सेप्ट हो गई है बुकिंग, लेके निकलता हूँ। क्या बात है, बेलापुर से ट्रिप लेके आया हूँ मैं करण जाड़े। कल जहाँ पे फंसा था वहीं पे, और अभी वापस करण जाड़े से वापस से बेलापुर की ट्रिप मिल गई है गाइस। बहुत अच्छी प्राइस है, फटाफट पहुंचता हूँ। पिकअप दिखा रहा है कितने टाइम में, सिर्फ 550 मीटर से पिकअप है। सो आज वापस से भाई 15 मिनट लेट हो गया मुझे लॉगिन करने में। 7:30 बजे के बाद, मतलब 8:45 8:50 तक मैंने लॉगिन किया, और फिर सोचा कि अभी सिर्फ है ना यही कहीं बुकिंग करता हूँ नवी मुंबई में ही। तो पहली ट्रिप लेके आया मैं करण जाड़े। गो प्रायोरिटी की ट्रिप थी, प्राइस अच्छी मिली है। और अभी ये वाली जो ट्रिप है उसमें भी सेम प्राइस मिलने वाली है। प्राइस अच्छी है, पहुंचने के बाद बताता हूँ कैसा है। और रिचार्ज मेरा था ओला का, जो अभी कुछ 8:45 बजे के आसपास कुछ खत्म होने वाला है, तो इसलिए मैंने एक ट्रिप अभी उठा ली। अभी इसके बाद रिचार्ज कर लूंगा जाके। ये कस्टमर को शायद एक बार मैं बहुत पहले भी लेके आया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। सेम यही लोकेशन से बुकिंग थी, बट हो सकता है भाई कोई और भी। पिकअप करता हूँ, मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं लगने वाला है ड्रॉप करने में। इस 9:11 और मैं अभी नेरुल में हूँ, आर्मी कॉलोनी। एक और बुकिंग मिल गई है मुझे, कामोटे। ओला से जो राइड लेके आया बेलापुर, बेलापुर से रैपिडो में एक ट्रिप लेके आया मैं नेरुल, नेरुल से वापस उबर में ट्रिप मिली है कामोटे। सो ड्रॉप करता हूँ, प्राइस भी अच्छी है, टाइम भी कम लगने वाला है। लोकेशन पे तो आ गया हूँ, टाइमर चालू हो गया है, लेकिन ये मैडम अभी तक आई नहीं है। तो मुंबई पुणे हाईवे ड्रॉप कर दिया। 9:46 हो रहा है। पनवेल पहली ट्रिप लेके गया 12 किलोमीटर का 249। अभी ये वाली लास्ट ट्रिप थी, 190 रुपए में ड्रॉप किया 12 किलोमीटर। रैपिडो में एक राइड कंप्लीट की, बिकॉज ऑफ मेरा रिचार्ज ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मैं अभी कुछ दिनों से इसको ऑन रख रहा हूँ ताकि कुछ काम आ जाए, और वो काम आ गया। आज कहाँ पे गया भाई, 138 रुपए में मैंने नेरुल ड्रॉप किया बेलापुर से, और ओला में 244 रुपीज़ में पनवेल से करण जाड़े से मैं लेके आया बेलापुर। तो ये 14 किलोमीटर की राइड थी। इस तरह से 1 2 3 4 राइड कंप्लीट हुई है, और अभी वेट कर रहा हूँ कलम्बोली। तो भाई हाईवे पे हूँ, हाईवे से तो कुछ बचेगा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा या कलम्बोली या कामोठे। कलम्बोली की तरफ जाओ या कामोठे जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखता हूँ, धीरे धीरे आगे चलता हूँ, जहाँ पे मोड़ हुआ वहाँ पे घुस जाऊंगा अंदर। एंटर हो चुका हूँ कलम्बोली। आगे कहीं पे गाड़ी पार्क करने मिलेगा, उस जगह पे रुका के कहीं पे वेट करता हूँ, कोई ना कोई बुकिंग तो बजेगी। तो ये है कलम्बोली। 10:17 अभी जाके निकल रहा हूँ मैं। बुकिंग अभी मिली है बेलापुर की। रिचार्ज करना पड़ा भाई आखिर में, तभी जाके बुकिंग बजी, अदरवाइज बुकिंग ही नहीं बज रही थी ओला में। तो अभी एक बुकिंग ली है, ये पैसा तो जाएगा रिचार्ज वाले में 149। इसके बाद कुछ ओला में होगा तो वो अपनी अर्निंग काउंट में आएगी। तो ऐसा है भाई, कोई बात नहीं। चलो पहुंचने वाला हूँ, ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। मैं 153 में लाके ड्रॉप किया है 20 मिनट में, और सेक्टर 5 में हूँ अभी। नेरुल सिवुड बज रही है। 17 मिनट चलता हूँ भाई। ये अभी राइड लेके आया, 103 रुपए मिला है इसमें। टाइम लगा है 17 मिनट और 6 किलोमीटर था। उसके बाद ये राइड ड्रॉप की मैंने 127 रुपए में 8 किलोमीटर का, और 15 मिनट भी नहीं लगा इसमें। तो वैसे अभी है ना बहुत लोग इसमें ना आएंगे कमेंट करने के लिए, या बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि यार इतने कम रेट वाली बुकिंग क्यों ले रहा है। बट आप टाइमिंग देखो, पहली वाली ट्रिप में 20 मिनट, फिर 17 मिनट, और अभी ये वाली राइड में 15 मिनट भी नहीं लगा है। अगर ऐसी वाली कोई बुकिंग रहेगी तो मैं कर लेता हूँ, मैं नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि तीनों ट्रिप में 1 या 2 मिनट का पिकअप टाइम था, और ऑलमोस्ट 300 400 500 मीटर से ही बुकिंग थी। तो मेरा कैलकुलेशन, जैसे मैंने कल बताया, 1 घंटे का मैं 300 रुपए कैलकुलेशन करके चलता हूँ। तो पहली वाली राइड 20 मिनट, 17 मिनट और ये 15 मिनट, तो आप कैलकुलेट कर लो 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट हो गए। बट उसमें मुझे फेयर कितना मिला, 126, 103 और 153। तो ऑलमोस्ट जो है ना 350 से भी ज्यादा का फेयर हो गया। तो मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से प्रॉपर सही था। जिसको लगता है कि यार छोटी छोटी बुकिंग से कुछ फायदा नहीं होता, बट ये फायदा एंड ऑफ द डे पे पता चलता है, जब हम हमारे टारगेट से जो है ना वो 700 800 1000 रुपए से जो है ना वो पीछे रह जाते हैं, तभी जाके इसका जो है ना बेनिफिट पता चलता है। और
बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है 150 रुपए 200 रुपए में, तो मैं भी नहीं लेता हूँ, तो उसको नहीं लेना चाहिए। बट कम टाइम है, किलोमीटर कम है, तो फिर वो बुकिंग करनी चाहिए। और पर्टिकुलर कोई भी एरिया में भी अर्निंग अच्छी हो जाती है, बट एक ऐप से नहीं होगी, 2-3 ऐप अगर है तो अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो अभी मैं सोच रहा था कि दोपहर के बाद है ना मुंबई की साइड जाऊंगा, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि आज जो है ना सारी की सारी ट्रिप मैंने अभी तक की छोटी छोटी की है, तो अभी आधा दिन हो चुका है, तो आधा दिन और ऐसा ही करता हूँ। तो रात तक देखते हैं 150, 200 और 250 रुपए वाली बुकिंग से अच्छा काम होता है या नहीं होता है। तो अभी बाकी का जो आधा दिन है ना वो मैं ऐसे ही करूंगा, 12 घंटे आज करने की कोशिश करूंगा। 7:30 से 8 बजे के बीच में मैंने लॉगिन किया था, और 7:30 से 8 बजे तक मैं घर पे जाने की कोशिश करूंगा। और इस बीच में कितना काम होता है वो देखते हैं, और टोटल CNG माइनस करके प्रॉफिट भी कितना होता है, क्योंकि मेन तो प्रॉफिट ही रहता है। रास्ता खाली है तो गाड़ी एवरेज अच्छी देती है, बट उसके साथ में रात को देखिए किलोमीटर वाइज CNG वाइज कितना प्रॉफिट बचता है। थोड़ा आगे पीछे होता हूँ गाइस, 12:30 बजने वाले। ओला में तो बुकिंग हाथ नहीं आ रही है। मैं अभी यहाँ से आया ना, तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ना ये सिडको एग्जीबिशन सेंटर है, तो कुछ तो शूटिंग चल रहा है यहाँ पे। भाई जहाँ था वहीं पे आ गया, वाशी रेलवे स्टेशन। करेक्ट 1 बज गया। अभी 2 राइड मैंने कंप्लीट की है 100 रुपए के अंदर वाली। मैं जा रहा था CNG भरवाने के लिए, 95 रुपीज मिले इसमें, और द एजेंसी तुंगा से ये बुकिंग थी। कितना किलोमीटर था, 5 किलोमीटर भी नहीं था, और 11 मिनट लगा इसमें। जैसे वहां पे पहुंचा, ओला में बजी, जहाँ पे खड़ा था वहीं से ये भी 5 किलोमीटर भी नहीं था, मतलब जाके वापस आया 5 किलोमीटर भी नहीं था। अभी देखो ये वाली भी राइड आ गई। चलो कोई बात नहीं, चलो इसको भी ड्रॉप कर देते हैं नेरुल। CNG रिजर्व में आ ही गया था, और उतने में बुकिंग आ गई। देखो 2 मिनट से ही पिकअप है। तो मैं नेक्सस मॉल में ड्रॉप कर दिया है, 150 रुपए इसमें भी मिल गए। ये पूरी लाइन, सामने वाली पूरी लाइन, मॉल के उस तरफ दोनों लाइन पूरी जो है ना गई। ओला में ऐसे ही प्रॉब्लम है, हाथ नहीं आ रही। 2 बुकिंग गई, हाथ नहीं आई। एक तलोजा की थी, एक पनवेल की थी। CNG रिजर्व में आ गया है। आधा CNG था, जैसे कल बताया, कल ऊपर का 363 का अमाउंट जो है ना मैंने CNG में निकाला था। अभी जो भी CNG भरूंगा उसमें से पहले 363 का कम करूंगा, उसके बाद फिर आज का CNG रात को काउंट करूंगा। तो अभी CNG भरवाने चल रहा हूँ बेलापुर, क्योंकि ये नेरुल वाला मुझे पता है यहाँ पे लाइन रहेगी बहुत, बेलापुर में भी रहेगी, बट बेलापुर वाला थोड़ा हब है, वहां से बुकिंग मिलने का चांस है, तो 1-8 किलोमीटर का फर्क आएगा। तो पहले पहुंचता हूँ बेलापुर। और क्या बोल रहा था, बुकिंग कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगता छोटी छोटी, बट क्या होता है वेट करना पड़ता है। एक ट्रिप के बीच में है ना गैप रहता है। जैसे अभी मैंने ये राइड कंप्लीट की, 20 मिनट लगा। उससे पहले जो राइड कंप्लीट की 15-15 मिनट वाली थी, 95 मतलब 190 रुपए वो, और 150 360 रुपए हो गए। 360 रुपए मिले मुझे सिर्फ 45 मिनट्स में। ज्यादातर मैक्सिमम लोग है ना ऐसी बुकिंग को इग्नोर करते हैं। जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते वही बुकिंग करके आज मैं ना मेरा टारगेट पूरा करने की कोशिश करने वाला हूँ। अभी तक का काम अच्छा हो गया है, जैसे मैं कल भी था, कल से तो काफी अच्छा ही हो गया है। तो चलो एक्सेप्ट हो गई, सामने आगे से ही है। चलता हूँ पनवेल, चलेगा, थोड़ा पेट्रोल पे चला लूंगा गाड़ी। तो न्यू पनवेल में पहुंच गया हूँ मैं, और गाड़ी आ चुकी है पेट्रोल पे। 15 किलोमीटर मैंने चलाई है पेट्रोल पे। 274 रुपीज इसमें मिला है मुझे। 288 रुपीज का बिल हुआ। कस्टमर ने पेमेंट किया QR पे 320 रुपए, तो अराउंड 30-32 रुपए एक्स्ट्रा कस्टमर ने पेमेंट किया। 274 प्लस वो, तो मतलब अराउंड 300 रुपए मुझे ये राइड पे मिले। 15 किलोमीटर मैंने गाड़ी पेट्रोल पे चलाई है, और अभी CNG पंप तक जाऊंगा। मतलब के 100 रुपए का अगर पेट्रोल भी जाता है तो 200 रुपए ये राइड में मुझे मिले 30 मिनट में। तो ऐसा ही होता है, हमको लगता है कभी कभार कि भाई ये राइड शायद मेरे लिए गलत हो सकती है, बट वही फायदे वाली राइड होती है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद कोई ऐसी राइड अपने को मिलती है जिसमें वो दोनों राइड का अमाउंट कवर हो जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ, इसलिए मैं ना एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छी राइड रहेगी तो पेट्रोल पे भी थोड़ी बहुत चला लेता हूँ, और छोटी छोटी राइड रहती है। उसके बाद लोकेशन, छोटी छोटी राइड से क्या लोकेशन चेंज होता है। नवगति में देखता हूँ CNG पंप कहाँ पे है, उसके बाद CNG भरवाता हूँ। ऑन तो है ही, अगर बुकिंग आएगी तो ले लूंगा, अगर नहीं आई तो CNG भरवा लेता हूँ। CNG पंप है बट ओल्ड पनवेल में है, तो अभी जा रहा हूँ ब्रिज क्रॉस करके। 5 मिनट दिखा रहा है, फुल हो जाएगा तो फिर रात तक टेंशन नहीं रहेगा। फिर भी आधा CNG बचेगा कल के लिए। तलोजा 40 मिनट दिखा रहा है, तो 40 मिनट के लिए तो नहीं जाऊंगा। ये रहा CNG पंप।
ज्यादा लाइन है नहीं भाई, 3 ही गाड़ी है। हाँ क्या बात है, फटाफट नंबर आ जाएगा। देखो एक तो गई, 2 और ये 3। 616 रुपए में फुल हो गया है। ट्रिप बी को मैं 0 करता हूँ अभी। सीएनजी फुल करवाया, अभी लास्ट सीएनजी फुल करवाया तब से लेके अभी तक 213 किलोमीटर गाड़ी चली है। सॉरी 213 नहीं, ऊपर का निकाल देंगे। उल्लुवे चलते हैं गाइस, उल्लुवे की ट्रिप ले ली मैंने। 213 किलोमीटर गाड़ी चली है लास्ट सीएनजी जब मैंने फुल करवाया था। ये ट्रिप बी है तो इसमें 15 किलोमीटर गाड़ी मैंने अभी चलाई है, 16-17 किलोमीटर कुछ, तो 195 किलोमीटर पकड़ूंगा मैं। फिर भी बहुत अच्छी एवरेज दी है गाड़ी ने। ये ट्रिप आ गई है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। भाई कोई कस्टमर आके बोलेगा ना कि एसी बंद करो, विदाउट एसी जाना है, तो बहुत लोगों को तो अच्छा लगता है, बट मुझे है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है भाई। मेरा दिमाग घूम जाता है यार। तो अभी है ना बारिश रुक गई है, धूप लग रही है बहुत ही खतरनाक वाली, और उसमें है ना मैं एसी बंद करके विंडो नीचे करके आया हूँ। बोला आगे का तो किया ही नहीं, मैंने बोला आपको करना है तो पीछे का करो, आगे का मैंने बंद ही रखा था। और वैसे मैं उल्वे आया हूँ, सिर्फ 24 मिनट में मैंने ड्रॉप किया, और अभी जाके है ना थोड़ा अच्छा लगा। मैंने गाड़ी को वापस से क्लीन किया पूरी गाड़ी, और JNPT रोड से आया ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है वहाँ पे। अभी ये कहाँ की है, सीवुड। चलो चलते हैं। कितनी ट्रिप हुई रहेगी कुछ आइडिया नहीं, मैंने कुछ काउंट नहीं किया। 2-3 घंटे से तो बुकिंग पे बुकिंग आ रही है, तो मैंने कुछ काउंट किया ही नहीं है। अभी है ना मैं सोच रहा हूँ एकदम लास्ट में ही काउंट करूँगा। लास्ट में नहीं, थोड़ा बीच में टाइम मिलेगा ना, वैसे मैं काउंट करता हूँ कितना काम हुआ है। आई थिंक सो मेरे ख्याल से 2000 के ऊपर का काम हो गया रहेगा, बट फिर भी ये ट्रिप एंड करने के बाद देख लूँगा, ताकि अपने को पता चले कि और कितना करना है। तो मेरा टारगेट हो गया तो जल्दी चले जाऊँगा घर पे, या तो अगर टारगेट नहीं हुआ तो जो 12 घंटे का मैंने टाइमिंग सेट किया हुआ है, 12 घंटा हो गया तो घर पे चले जाऊंगा। 2 क्राइटेरिया है, जो भी पहले होगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। 135 रुपए में ड्रॉप किया है, सिर्फ 15 मिनट ही लगा है। 9 किलोमीटर था अराउंड। नेक्सस मॉल के ऑपोजिट वाले रोड पे हूँ मैं। ये सामने है डी मार्ट। आगे चल के रुकता हूँ कहीं पे, क्योंकि मॉल के आजू बाजू तो बहुत गाड़ियाँ होगी। यहीं पे लगा देता हूँ। 4:51 हो गए। अभी बस 5 मिनट हुआ मैंने लॉग इन किया। ऑफ ड्यूटी कर दिया था मैंने 1 घंटे के लिए, और लॉग इन करते ही बुकिंग आई है मुझे। छोटी बुकिंग ही है, 2.5 किलोमीटर की, अपोलो हॉस्पिटल से। तो पिकअप करता हूँ और ड्रॉप करना है बेलापुर में ही। मैं सीवुड में ड्रॉप किया था मैंने नेक्सस मॉल के यहाँ पे, फिर मैं इस तरफ आ गया था। उस तरफ बहुत ज़्यादा गाड़ी थी, और यहाँ पे आके फिर 1 घंटा बंद कर दिया, और अभी जाके लॉग इन करते ही बुकिंग। छोटी सी है बट चलेगा, 50 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा 2 किलोमीटर का। बस समझ जाओ कितना फेयर रहेगा। बूंद बूंद से आज टारगेट को पूरा करेंगे। तो ये है गाइस अपोलो हॉस्पिटल। अंदर ही चलता हूँ, अंदर से ही पिकअप रहेगा। ये बुकिंग कैंसिल करनी पड़ेगी भाई। अपोलो हॉस्पिटल के गेट पे ही हूँ, और ये भाई साहब कॉल नहीं उठा रहा है। सो फाइनली गाइस चलते हैं वाशी इनऑर्बिट मॉल। ट्रिप मिल गई है ओला में, पास से ये 2 मिनट का पिकअप है। ऐसा नहीं है गाइस, बुकिंग बहुत बज रही है। मैं ना बुकिंग ले नहीं रहा हूँ आउटसाइड की, क्योंकि आज मैंने जैसे दोपहर में बता दिया, आज मैं सारी बुकिंग जो है ना वो नवी मुंबई की ही लूंगा, और छोटी छोटी करूंगा, ताकि जो है ना पता चले कि भाई इसमें किस तरह से काम होता है। तो मेरे लिए भी ये नया है, क्योंकि इतना कंटिन्यू तो मैंने अभी तक किया नहीं है, ये पहली बार ही कर रहा हूँ। तो देखते हैं 12 घंटे में अर्निंग कहाँ पे स्टॉप होती है। धूप इतनी बढ़ गई है ना, देखो धूप आ रही है भाई कड़क वाली, तो 2 पे ऐसे ही रखना पड़ रहा है भाई, क्योंकि मुझे भी हवा नहीं लग रही है। 5:35 पे इनऑर्बिट मॉल पे ड्रॉप कर दिया है। 184 रुपीज कलेक्ट किया है। कितना अमाउंट मिलता है इसमें? 176 रुपीज मिला है। बहुत ही अच्छी धूप आ रही है, और धूप के साथ साथ बुकिंग भी मिल गई है। इनऑर्बिट मॉल पे ड्रॉप किया था, वापस से वहीं से बेलापुर की ट्रिप आई है। तो ये रही ट्रिप गाइस। 2 मिनट में पिकअप करके निकलता हूँ बेलापुर। पाम बीच से ही जाऊंगा, क्योंकि बेलापुर क्रोमा की ट्रिप है ये। जो फेयर अभी मुझे आने के लिए मिला है ना, जाने के लिए भी वही फेयर दिखा रहा है। 20 मिनट में ड्रॉप कर दूंगा। नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे है बेसमेंट में पार्किंग, और ये लेफ्ट लेके सीधा मेन एंट्रेंस पे पहुंचेंगे। कस्टमर को पीनी है सिगरेट, तो मैंने बोला भाई बाहर ही पी के आओ, चलेगा 2 मिनट वेट करता हूँ। ये रहा उनका लगेज। तो 6:20 पे शायद ये घर की लास्ट ट्रिप हो सकती है। उबर में ट्रिप आई है एक, थोड़ी देर वेट करूंगा वहां पे, अगर ट्रिप मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो निकल जाऊंगा घर की तरफ। 6:47 को लास्ट राइड मैंने ड्रॉप कर दी है
कलम बोली। तो 9 किलोमीटर का 172 रुपीज 18 मिनट में ड्रॉप किया है। पहली राइड मैंने ली थी 751 को। अभी हो रहा है 6:41। 11 घंटे कंप्लीट हो गए। 1 घंटा मैंने उसमें प्रॉपर बंद रखा था, लॉग आउट कर दिया था। उसके बाद मैंने लॉग इन किया था अराउंड 4:45 बजे तक। तो 11 घंटे में से भी 10 घंटे मैंने टोटल काम किया है। सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी बुकिंग की है आज मैंने। 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 275 रुपीज़, सारी बुकिंग ऐसी ही की है। ऐसी बुकिंग और लिमिटेड एरिया में काम करके भी जो है ना अर्निंग अच्छी हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने अभी तक देखा नहीं है टोटल कितनी बुकिंग हुई है वो और अमाउंट, तो अभी मैं आपको बताता हूँ टोटल कितना काम हुआ है। गाड़ी देख लो 175 किलोमीटर चली है। CNG अभी जो है ना आधा भी नहीं हुआ है। 1 पॉइंट तो वैसे भी कम था। इस रैपिडो में सिर्फ एक ही ट्रिप की है 138 रुपीज की। 8 राइड में ओला के साथ 1512 रुपए का काम हुआ है। 8 राइड कंप्लीट की है भाई। उबर में भी इतनी ही राइड हुई होगी। तो फटाफट है ना मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ। ये देखो पहली ट्रिप जो थी 8:22 पे 244, फिर 153 रुपये, 149, 274, 248, 176 और 171 रुपीज। इस तरह से 8 राइड कंप्लीट हुई है। उबर में 1072 रुपीज का काम हुआ है 7 राइड में। इसमें भी राइड देखेंगे ना तो भाई पहली राइड कहाँ पे गई ये वाली, ये देखो 249, फिर 190 रुपये, 103 रुपये, 126 रुपये, 95 रुपीज, 135 रुपये और 172 रुपए। इस तरह से 7 राइड उबर में कंप्लीट हुई है। टोटल होता है 2722 और है ना 32 रुपीज एक कस्टमर ने एक्स्ट्रा भी दे दिए थे, तो 2754 रुपए टोटल होते हैं। पहले तो इसमें से मैं 139 रुपीज माइनस करूंगा जो कि ओला का है रिचार्ज का, और 2615 रुपए में से मैं ऊपर का टोटल अमाउंट निकाल दूंगा CNG के लिए। करेक्ट 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आज। और ये 2000 रुपए सिर्फ मैंने लोकल में ही काम किया है। मैं तो आज वाशी के आगे भी नहीं गया, पनवेल से वाशी के बीच में काम किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो ट्रिप सब लोगों ने रिजेक्ट की हुई थी, छोटी छोटी ट्रिप लेना कोई भी पसंद नहीं करता है। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, सबको लगता है कि उसमें टाइम वेस्ट होता है। होता भी है, कई कई ट्रिप में होता है। तो जो ट्रिप सब लोगों ने रिजेक्ट की वो ट्रिप एक्सेप्ट करके मैंने 2000 रुपए का प्रॉफिट बनाया है सिर्फ 11 घंटे में। तो ये एक समझने जैसी चीज है गाइस, छोटी छोटी बुकिंग करके भी जो है ना वो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। जिसको भी लगता है कि ये छोटी छोटी बुकिंग से कुछ नहीं होता है, वॉर होता है ना, वॉर को जीतने के लिए सारे सिपाहियों की जरूरत पड़ती है गाइस, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा भी हो। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये एक प्रकार का वॉर ही है। डेली सुबह हम लोग वॉर पे निकलते हैं। टारगेट जो है वो अपना वॉर है, उसको हमको जीतना है, जो हम डेली डिसाइड करते हैं। तो भाई उसको अचीव करने के लिए हमको सारी ट्रिप की जरूरत पड़ेगी, मतलब सारे सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। 100, 200, 150, 400, 500। हम अच्छी बुकिंग की वेट नहीं कर सकते। अच्छी बुकिंग की वेट करेंगे, हम ये सोचेंगे कि कोई सामने जो है ना वो बड़ा बंदा रहेगा तो ही मैं उसे मारूंगा, तो हम जीत नहीं पाएंगे शायद, उससे पहले वो हमें मार देगा। तो अपने पास टाइम लिमिटेड होता है, रात तक का टाइम होता है, और वो टाइम के बीच में अगर हमारा टारगेट नहीं हुआ तो घर पे तो जाना ही है, बट टारगेट अचीव किए बिना ही जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि सबको मिला के टारगेट अचीव करें और काम करें, टाइम वेस्ट ना हो। ये बड़ी बात है, टाइम का ही पैसा है। तो भाई इस तरह से मैं काम करता हूँ। मेरा काम करने का अंदाज इस तरह से है। किसी को ये पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, बट उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिसको भी पसंद आएगा वो ये कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई 150 रुपए के लिए हम 1 घंटा निकाल दे, ऐसी ट्रिप तो मैं भी नहीं लेता हूँ। टाइम कम लग रहा है और पिकअप आजू बाजू से है तो वो ट्रिप कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं गाइस। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस। बाय बाय।